चलिए आराम करते हैं। गणेश जी का नाम लेकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान आकर्षित करेंगे। सांस लेंगे, प्रयास करेंगे कि दोनों सांसों से सांस लें। इसका मैं बाद में आपको एक तरीका भी बता दूंगा। रात में करें अगर तो धीरे धीरे सुषुम्ना अपनी एक्टिवेट होती है और दोनों सांसें बैलेंस होने लगती हैं। चलिए एक कुंडली खोल लेते हैं जब तक वो जुड़ रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि जुड़ रहे हैं। और आज अपन अच्छा एक चीज बताओ आप कि इसमें अपन पहले बीएनएन पढ़ लें कि अपन पहले सांस वाला पढ़ लें अगली क्लास से। बीएनएन कर लेते हैं सर। बीएनएन कर लें, ठीक है। बीएनएन तो सर 2-3 क्लास में हो जाएगा शायद। हाँ 3 क्लास में अपन आधी आधी क्लास में अपन वैसे करेंगे ना। अपन अपन बीएनएन को क्लास के साथ एक प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, है ना। ठीक है सर। तो प्रैक्टिकल ठीक करने है में ज्यादा समझ में भी आएगा और चीजें अपने को स्पष्ट भी होंगी। चलिए ठीक है ये सर। प्रैक्टिस है। ये आज कुंडली आई है मेरे पास, हालांकि मैंने खुद भी अध्ययन नहीं किया है, तो अपन खुद ही अध्ययन करते हैं। ये कोई नाम मैं लिखता नहीं हूँ तो इसके लिए क्लास में। तो ये डेट ऑफ बर्थ इनकी 1/5/1966। ठीक। अपन ने देखा मंगल दोष है, चंद्र राशि सिंह। ठीक है। अभी इसमें एक वो और जोड़ूंगा मैं कि 1/5/9 में केतु के नक्षत्र में कोई बैठा है क्या। इनके 1/5/9 में केतु के नक्षत्र में कोई नहीं बैठा। ठीक। चलिए, 7:30 ही चल रही है क्या, नहीं। हम्म, ये अपन ने देख लिया। अनुजा ये 5वीं चंद्र राशि है, इनका व्यवहार कैसा होगा। यहाँ सिंह राशि है ना, तो थोड़ा हाँ सा ये क्या लीडरशिप और ईगो क्वालिटीज रहेंगी। अभी सिंह राशि में शुक्र है शुक्र के ना। नक्षत्र में चंद्र बैठा है। थोड़ा सा लग्जरी टाइप में उनका जीना रहेगा ज्यादा। सूर्य क्या दिखाता है। और सूर्य थोड़ा अहम ईगो और लीडरशिप वाली क्वालिटी लीडरशिप प्रतिनिधित्व मतलब, दिखाता है। लीडरशिप मतलब पहल करना। हाँ कोई किसी चीज की को पहल करने में, पहल करने जी। में इनका और चंद्रमा मन भी है। तो पहल भी करेंगे तो पहल काय के लिए ज्यादा करने का इनका मन रहेगा। शुक्र है तो वुमेन्स की तरफ ज्यादा रहेगा सर। वुमेन्स है, पैसा है, लग्जरी है। हाँ। केवल हाँ वुमेन्स जी। नहीं देख कर सकते अपन। और वुमेन्स हाँ। भी शुक्र होगा। शुक्र होगा मतलब मैरिड वुमेन या जो मैरिजेबल एज की वुमेन्स है। ठीक है। जी। तो ये अपना हो गया इनका चंद, इनका मन वाला हिसाब किताब हो गया। ठीक है। इसको मतलब लग्जरी इनको पसंद होगी, इनके मन में लग्जरी रहेगी। लगन इनकी मेष है। अब अपन इनकी पूरी कहानी समझते हैं। ठीक है। मेष लगन क्या होगी, मेष लगन का क्या हो गया, क्या करेंगे जैन जी, मैं मेष लगन वाले। सर अग्नि तत्व राशि है सर। हम्म। तो तेज होंगे सर, माथे में निशान हो सकता है चोट का। हम्म। और एग्रेसिव थोड़े से। हम्म। और आप इस कुंडली को देखकर, कुंडली दिख रही है कि नहीं दिख रही। दिख तो रही है सर। सर लग्न दिख रही। जो है वो सूर्य में बैठा है अब, तो इनका ऐसा स्वभाव रहेगा कि हर चीज में ये अच्छा। खुद को सिंक पे लेने वाली भावना रहेगी, और सूर्य है तो थोड़ा ईगो ज्यादा रहेगा। मंगल कितनी डिग्री का है।
मंगल और सूर्य दोनों गर्म ग्रह शुक्र के नक्षत्र में होते हैं। ठीक है। पैसा कमाने के लिए, और ऑलरेडी पैसा कमाने के लिए और बाकी चीजों के लिए इनके पास मन वही था। और यहाँ शुक्र के ग्रह में, शुक्र के नक्षत्र में ये दोनों आते हैं। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग देखना, जिस पर पूरी एक विधा टिकी हुई है, लगन की डिग्री। ठीक है। लगन की डिग्री कितनी है? 29 डिग्री का है, मतलब मंगल और सूर्य जो है वो 12वें घर के रिजल्ट देंगे, पिछले घर के, ऐसा ना। इससे 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 कम जो भी होगा, भाई ये व्यक्ति का जन्म जब हुआ है, तब इस व्यक्ति के पहले ही मंगल और सूर्य हैं। इस व्यक्ति का जन्म 29 डिग्री पर हुआ है, और ये 16 डिग्री के जो ग्रह हैं, यहाँ तक कि 28 डिग्री का भी ग्रह, वो 12वें हाउस का, जो हाउस वाइज जो प्रिडिक्शन करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि लगन की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग केवल लगन देखते नहीं, आप लगन की डिग्री देखो। आपकी लगन की डिग्री के पहले ये पूरा केपी जो है वो इसी आधार पर टिका हुआ। केपी चार्ट और लगन चार्ट में अंतर इसीलिए आता है। केपी में ये डिग्री से, इसके पहले अगर है, केपी में मानते हैं कि भाई किसी व्यक्ति का, जो जो मैं भी मानता हूं कि किसी व्यक्ति का जब जन्म ही नहीं हुआ है, तो उसके पहले के जो ग्रह रहेंगे, वो उसके पहले के हाउस के रिजल्ट देंगे। अभी मैं हाउस की बात कर रहा हूँ, राशि की बात नहीं कर रहा। ठीक है। चलिए, ये अपन ने उसका जमा लिया। जैसे ही अपन ने ऐप में अपने डालेंगे, आपने ये डालेंगे पूरा इसका डिटेल। डांडेली, कर्नाटक का जन्म है इनका, ये सब चीजें डाल ली। ये अपने को लिखा हुआ पूरा आ जाएगा। चंद्रमा से जे से चालू हुआ, 2 पे सूर्य, 2 पे सूर्य, सूर्य के 2 पद, 3 पद यहाँ, 3 पे चंद्र। अब ये तीसरा कौन सा हो गया इनका? चंद्रमा। इनका विपद तारा हो गया चंद्रमा। 4 पर मंगल, मंगल 5 पर राहु, प्रत्यारी तारा हो गया, राहु का नक्षत्र प्रत्यारी हो गया। 6 पर गुरु, 6 पर गुरु। 7 पर शनि, शनि का जो नक्षत्र है वो इनके लिए हम्म, पद तारा अर्थ हो हो गया गया। सर। 8 पर मित्र, और 9 पर केतु। अभी आज मेरे पास आए हैं। तो अब ये शनि अभी कहाँ मूवमेंट कर रहा था? 12th हाउस में सर। मीन नहीं, राशि शनि है, 12th हाउस में, पर किसके नक्षत्र में? 19 डिग्री के है। हम्म अभी 16 मई को आए हैं। इसके पहले एक ही महीना हुआ है अभी तो। इसके पहले वो रेवती शनि अपने ही नक्षत्र में मूवमेंट कर नक्षत्र रहे में थे। थे। और इनके लिए वो नक्षत्र कौन सा था? सूर्य। नहीं, वध तारा था ना, वध बता नक्षत्र रहा में है, हाँ। शनि खुद मूवमेंट कर रहे थे। और पूरे 13 महीने, जो 13 महीने उन्होंने यहाँ मूवमेंट, यहाँ रहे वो। इनके काम धंधे की क्या हो गई होगी? मुश्किल रही होगी सर। वध तारे में शनि मूवमेंट कर रहे हैं, तो काम धंधा की छूटा होगा, और छूटा है इनका काम धंधा। ठीक है। अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट इनका होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर बुध के नक्षत्र में आ गए हैं। ठीक। ये गोचर की अवस्था है, तो शनि अब बुध के नक्षत्र में आ गए, इनके मित्र तारे में आ गए। हम्म? अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज आएगी। अच्छा, यहाँ अपने को ऐप में केपी भी आ जाएगा दिखा हुआ, और केपी में वही वही हुआ। केपी में ये 29 जब जन्म हुआ, उसके पहले का उन्होंने 12th हाउस दिखा दिया। नवमांश भी आ जाएगा। नवमांश पर अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन वैसे ही नक्षत्रों पर बात कर रहे हैं। तो नक्षत्र के पद पर जा रहे हैं, वही वहीं से नवमांश भी निकलता है। लगन भी आ गई। अब ये अपन ने बना दिया ये चार्ट, ये लगन के अनुसार बना। धर्म, ये व्यक्ति यहाँ पे धरती पे क्यों आया? तो धर्म में शुक्र, शुक्र
जो है ये एक नंबर के, एक नंबर की नक्षत्र में, एक नंबर मतलब जन्म नक्षत्र है ना, ये तो जन्म नक्षत्र में ही। अच्छा, एक नंबर, हाँ, एक नंबर के नक्षत्र में मंगल सूर्य चंद्र सब एक ही साथ एक नक्षत्र में आ गए। पैसा कहाँ से आएगा? राहु, 2 नंबर। नक्षत्र कौन सा? सूर्य। पैसा देने वाला संपत्ति का नक्षत्र 2 नंबर सूर्य। ठीक है, पैसा इनके पास आएगा, भरपूर आएगा, पर सूर्य के नक्षत्र में राहु है। एक चीज अब अपन ने और देखी है, जब डिग्री पे बात करेंगे तो इनकी लगन कितने की है? 29 डिग्री। मंगल कितने पे, सॉरी ये तो गोचर हो गया। राहु कितने पे बैठा है? 2 डिग्री। कितनी डिग्री दूर है? मात्र 3 डिग्री। तो राहु का इसके ऊपर, इनकी जो ये होगा, इस पर पूरा असर होगा कि नहीं होगा? पर सर राहु तो 30 से चलेगा ना। चलेगा 30 से, लेकिन फिलहाल कहाँ पर चलेगा? वो 30 से फिलहाल कहाँ पर है? वो वहां तो 1 पर आएगा, जब यहाँ यहाँ से 2 से 1 पर आएगा तो यहाँ के 30 पे चला जाएगा वो। लेकिन फिलहाल कहाँ पर, जन्म के समय कहाँ पर? जन्म के समय तो अपन स्थिर फोटो खींची है ना अपन ने। यस सर। तो जन्म के समय कितनी दूरी है राहुल की स्थिर? 3 डिग्री है लगने से। पूरा, हाँ, पूरा असर राहु का इनके ऊपर आएगा। और इसी को अपन आगे यूज करेंगे, इनका जो उपाय करेंगे, क्योंकि इनकी पैसों से संबंधित हालत बुरी होगी। उपाय करेंगे तो इसको अपन यूज करेंगे, क्योंकि इनकी लग्न में ही राहु लगभग आ गया, और वो संपत्ति है सूर्य से। अब बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज, उस दिन जो अपन बात कर रहे थे ना, ये देख लिया, ये देख लिया। वायु है, इसमें काम में, और वायु में काम मतलब कामनाओं में गुरु है। अच्छा ग्रह है मंगल के नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र 5वां है, गुरु चौथा है। ये एक चीज देखो आप, शुक्र शनि केतु, इनका संबंध बन गया, ये सब 2-2 डिग्री पर है। अब क्या होगा इसका बताएगा कोई? क्या होगा अजय? सब एक जैसे रिजल्ट देंगे गुरु जी। नहीं नहीं, एक जैसे मतलब क्या? केतु है जुड़ा हुआ है? केतु तो वक्री है दिख रहा है मेरे को। शुक्र शनि तो बहुत अच्छा, आपस में जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होता है, पर उनके साथ कौन जुड़ गया है? केतु। क्या करेंगे? क्योंकि मैंने इनकी कुंडली खोली थी, मैंने कहा आप कितनी नौकरी छोड़ चुके हो? तो बोले मैं 6वीं कर रहा हूँ, अब 5 छोड़ चुका हूँ। ये इनको अच्छे नक्षत्र में भी है, पर इन ये इनको नौकरी नहीं छुड़वा देता है। केतु। छठ छठ, हाँ, केतु। केतु इतना, केतु काट देगा। तो काटता केतु, होगा। हाँ, केतु लेकिन साधक वाले में है। पर सर ये शनि को भी तो फॉलो कर रहा है, ये शुक्र को भी तो फॉलो कर रहा है सर। हाँ, उनकी तरफ जा रहा है ना, नहीं तो फॉलो कर रहा तो उनको काटेगा ना। शनि शुक्र और केतु, शनि केतु, ये 4 8 12 में इनका संबंध है। अभी मेरी इनसे 4 8 12 में इनका संबंध है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ सर। शुक्र, शुक्र पैसा, शनि नौकरी, काम धंधा, बहुत अच्छा है। नक्षत्र कौन सा है? साधक, गुरु का नक्षत्र, बहुत बढ़िया। पर वहां पे आ गया केतु, ये था उसमें। और ध्यान रखना, केतु जहां भी अपने को, अपनी इसमें दिशा भी मिलेगी, तो जहां पर भी केतु है
घर में उस जगह पर काली माँ की, खाटू श्याम बाबा की फोटो, तस्वीर, मंदिर वहां पर मिलेगा। सर इसमें ये पूछना था कि खाटू श्याम बाबा तो राहु को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, राहु केतु एक दूसरे के या गणेश जी अपोजिट है। की? नहीं नहीं नहीं, गणेश जी नहीं, राहु, खाटू बाबा राहु, गणेश जी नहीं। पर केतु के लिए सर? गणेश जी केतु। हाँ, अच्छा, केतु का उपाय राहु है ना सर, इसलिए। हाँ, वो दोनों एक, हाँ, एक दूसरे के ऊपर हैं। तो यहाँ पर इनका मिलेगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि यार डब्लू में है, और ये 2 डिग्री के हैं मात्र। मतलब ये डब्लू से बिल्कुल पास में, इस तरफ कुछ डला है क्या, तो हाँ, इनका खाटू श्याम बाबा का इनका था वहां पर। इनकी ये 6 नौकरी हो गई, 6 बार ये नौकरी बदल चुके हैं, क्योंकि इसको काट दिया इन्होंने। अब इनकी, अब एक और चीज पर आते हैं तो ये ये अपन ने देख लिया। अभी सब नक्षत्र स्वामी पर मैं नहीं जा रहा हूं, पर अभी आगे जाएंगे अपन। अभी तो ये जा रहे हैं। फिर अपन ने देखा इनकी तीसरी, इनकी विपत्ति कौन सी देगा, तीसरी दशा देगी, चंद्र। 5वीं दशा देगी। 5वीं दशा बुरी तरीके से देगी, क्योंकि राहु अपने आप में बहुत खराब दशा देता है, मतलब एक्सट्रीम पे पहुंचाता है। और 7वीं शनि, इनकी शनि की महादशा चालू, देखते हैं आपसे ये। इनकी शनि की महादशा चालू होगी 2024 से। वर्ध तारा सर, है ना? शनि की 7वें वध की महादशा चालू हो गई, और 2024 से 2027 तक अंतर्दशा भी वही चल रही है। और शनि अपने नक्षत्र में थे 13 महीने। इनको नौकरी करने देंगे क्या 13 महीने? मानसिक परेशानी भी दे देंगे सर, हर जगह। यहाँ से 5, 10, 24 से 28, 3, 25 शनि, ये 6 महीने, 7, 7, 7 नौकरी छूटी, घर में भी कुछ कुछ नाटक हुए। हम्म, ये 7 साल, ये समय इनका सबसे, जीवन का सबसे खराब समय कौन सा जाएगा अजय, समझ में आ रहा? यहाँ से दशा चालू हो गई, ठीक है। यहाँ से अंतर्दशा, ये 3 साल की अंतर्दशा चलेगी। यहाँ से सपोर्ट इनको अभी कोई नहीं मिल रहा है, प्रत्यंतर में मिलना चाहिए, कोई प्रत्यंतर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब सपोर्ट इनको कहाँ से मिलेंगे? अब इसमें भी खराब दिन कौन से जाएंगे, 3, 5 और 7। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं इनके जीवन में, ये 5वां का होगा, इस समय होंगी। अब ये तो अपने को मिल गई डेट, ठीक है। अपन और बारीक में जाएंगे तो अपने को दिन भी मिल जाएगा। ये भी अपन 9 दिन पर, 15/5 से 24/5, 9 दिन पर पहुंचे। और बारीक में जाएंगे तो अपने को 2 दिन, फिर 1 दिन, फिर अपन तो घंटे पर भी गए, ऐप में घंटे पर भी गए, ठीक है। तो ये अपने को पता चल गया कि ये इनके जीवन की सबसे खराब स्थिति है। अब इस नक्षत्र में उस समय कोई भी आएगा, देगा गोचर में। दशा अपने को पता चल गई कि ये दशा है। गोचर अपन ने देखा, उस समय जो भी आएगा इन नक्षत्रों में, वो खराब रिजल्ट देगा। इसका इतना तो समझ में आ गया कि वध नक्षत्र में, वध नक्षत्र की दशा, वध नक्षत्र की अंतर्दशा, वध नक्षत्र की प्रत्यंतर, बर्बादी यस बर्बादी सर। बर्बादी। और शनि जैसा ग्रह। अब उस समय जो भी आएगा, मैंने इनसे पूछा था कि बहुत कुछ बुरा हुआ है क्या, तो इन्होंने बताया हाँ, उनकी माता जी की डेथ हुई है, और उस समय उनका बहुत बुरा समय चला है। हितांशु जुड़ गए क्या? नहीं अच्छा। सर। हाँ, सर जुड़ा हूँ। तो अच्छा, वह तारे में ये भी हो सकता है सर, जैसे आपने अभी बताया। वध तारे में, अगर वध तारे में शनि के नक्षत्र में उस समय आया,
है ना? हम्म, तो शनि की साढ़े साथी में जैसे कई बार शनि चंद्र पे करता है, तो हम्म, माँ की मतलब तबीयत खराब होती है या अच्छा। मृत्यु तक हो सकती है। और इनकी दशा सपोर्ट कर रही है इनको, नहीं, दशा इनको सपोर्ट नहीं कर रही, इनको दशा विरोध कर रही है। ठीक है, वध वाली। हम्म, अब ये एक तो ये देखिए अपन ने सात सात सात, अब आगे क्या होने वाला है इनके साथ। एक वध वाले में तो हो गया, वध वाले का समय तो लगभग आप समझो कि अंतर्दशा अभी, अच्छा, अंतर्दशा तो अभी है, अगले साल अभी 1.5 साल और है, लगभग 1.25 साल और। अभी इनकी ये प्रत्यंतर चंद्र से संबंधित चलेगी। तो जहां जहां ये नक्षत्र होंगे, अभी ये स्थिति, ये 29 से ये भी प्रत्यंतर में ये होंगे, चंद्र पे थे। यहाँ पर जो भी ग्रह आएंगे, वो ग्रह इनकी पूरा नेगेटिव रिजल्ट देते रहेंगे। ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें, क्योंकि हितांशु जुड़ गए हैं। हितांशु अब ऐप के बारे में बताएंगे और ऐप सबको फिर उस पर मेल पर भेज दिया जाएगा। सर इस क्लास में तो नहीं, एक जनरल क्वेश्चन पूछना था मैंने, जो भी पिछले 1-2 हफ्ते में मुझे परेशान कर रहा है। सर मेरे पास ना 3 कुंडलियां आई, तीनों ही बच्चे ना बहुत फैट है, मोटे हैं। तो उन तीनों कुंडलियों में कॉमन बात ये है सर कि गुरु अपने उसमें बैठा हुआ है सर, 9 नंबर पे, तीनों में। तो क्या ये कारण होता है सर फैटनेस का? देगा ही ना, गुरु तो फिटनेस देगा। नहीं मतलब अगर 9 में बैठ जाए तो तीनों में 9 पे बैठा है सर, तो इस तो वजह से गुरु, होता है। वो उनको बोलो कि जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के लिए दुबला बनने की कोशिश नहीं करें। हाँ, इतने मोटे भी ना, मोटे रहेंगे वो, जीवन भर मोटे रहेंगे, है ना, बहुत वो ज्यादा हो गया स्वस्थ सर, रहेंगे। पेरेंट्स मतलब बीमारी लायक मोटे हो गए सर, इस नहीं वजह नहीं से। नहीं 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 नहीं, वो इतने मोटे ना हो जाए कि उसके कारण बीमारी हो, है ना। वो इतने उस मोटे होने के बावजूद उनको देखना, उनकी इनकी सांस नहीं फूलती होगी। तो ज्योतिषीय उपाय होते हैं सर इसके लिए कुछ? या ज्योतिषी उपाय करने की जगह आप उनसे बोलो एक्सरसाइज कर दो आप। ठीक है। और गुरु क्या है, गुरु वायु तत्व है, आकाश तत्व है। प्राणायाम। आप, आपको दौड़ने भागने से ज्यादा अच्छा है कि आप प्राणायाम करो, और प्राणायाम से अपना वजन कम कर लो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है है सर। ना। अब अपन फलाना कर दो, ढिमका कर दो, फलाना बहा दो, उस पर नहीं जा रहे अपन, तो कह रहे हैं कि आप प्राणायाम, क्योंकि वो वायु तत्व है, आकाश मतलब तत्व गुरु है। किसी कुंडली में अपने स्वग्रह बैठा है तो मोटापा दे सकता है सर, इसका मतलब है ना? मोटापा देगा ही देगा। ठीक है सर, ठीक है। हम्म। चलो, मैं अब इसमें कोई और क्वेश्चन है अजय? अभी भुवनेश को तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। अनुजा, अजय, क्योंकि फिर वो, नहीं सर। नहीं सर। तो मैं अब म्यूट करके, अपने आप को म्यूट करके, फिर अब ईशांशु बताएंगे क्या है। राइट हाँ सर। जी। अ, एक तो ऐप को लॉन्च करने में देरी हो गई। अभी भी कुछ काम बचा हुआ है, लेकिन ऐप आज हम सबको यहाँ शेयर कर रहे हैं। एक तो देरी हो गई, देरी मेरे कारण ही हुई, मैंने ही कुछ चीज़ों में डिले किया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आज हम ऐप सबके साथ शेयर कर देंगे। पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार ऐप दिखा देता हूँ। वैसे आप लोगों ने ऐप देखा होगा। एक बार बता दें कितने लोगों ने ऐप देखा है, नहीं देखा है, या पहले क्लासेस में जैसे शेयर हुआ है तो, या चलिए मैं शुरू से बताता ही हूँ। सर शुरू से देखा तो था पर अच्छी तरह समझ मैं नहीं आ शुरू रहा से बताता हूँ। हाँ जी, मैं शुरू से बताता हूँ। तो आपको मैंने एक लिंक भेजी है अभी व्हाट्सएप के ग्रुप पे। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपका यूजर नेम जो है वो आपका वही नंबर है जो कि हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ है। जो नंबर आपका ग्रुप में जुड़ा हुआ है वही आपका यूजर नेम है। आपका जो पासवर्ड है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। वो आपका अभी प्री सेट है पासवर्ड, आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। अभी मैं अभी कौन ट्राई करना चाह रहा है तो मैं शेयर कर ही दूं। हाँ सर, कर लो, चेक कर कर लो लेते सर। हैं। अच्छा, तो मैं 1 मिनट फिर अपना स्क्रीन शेयर बंद करके आपके साथ शेयर ही कर देता हूँ। मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे, अभी लास्ट मैसेज ग्रुप पे मेरा ही है, उस नंबर पे अगर हाई एक बार लिख के भेज देंगे तो मैं तुरंत शेयर कर पाऊंगा।
मेरे ख्याल से जो लोग जुड़े हैं सबको मिल गया है, सबको भेज दिया है मैंने। एक बार किसी को नहीं मिला पासवर्ड तो बताइए। नहीं, मिल गया मुझे सर। नहीं आया अभी तक। हाँ जी, आपको नहीं मिला? अरे एक सेकंड, एक नहीं। सेकंड, कैसे छूट गया? सर इसमें ना एक चीज ऐड कर लो सर, अच्छा, जो एक हमारे सेकंड। सहूलियत के लिए हो। जैसे जो डेट है ना, उसे टाइपिंग ऑप्शन भी हो सर, कई बार बहुत पीछे स्क्रॉल करना पड़ जाता है, कई सॉफ्टवेयर में होते हैं ना सर जैसे। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, मैं ये पासवर्ड शेयर कर दूँ इनके साथ में। 64। हाँ जी, भेज दिया मैंने आपको भी। अब मेरे ख्याल से सबको मिल गया होगा। हाँ हितांशु सर, एक हाँ जी, एडिशन करने की बात कर रहा था मैं, रिक्वेस्ट अगर हो सकता है हाँ तो। जी, बताइए, जैसे हम बताइए। डेट डालते हैं ना, अभी 2026 है, हाँ किसी की जी। हमने बहुत पुरानी डालनी हो तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है पीछे। तो कोई ऐसा ऑप्शन भी हो जिसमें हम टाइप कर सकें और सीधी आ जाए। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो अपना अपना आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में सबसे पहले आप यहाँ पे केस ऐड कर सकते हैं। न्यू केस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो भी आपको केस में डालना है, अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस करके डाल देता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। अ, सही बात है, वो आप सही कह रहे हैं, काफी इसमें स्क्रॉल करना पड़ता है। इसको मैं फिक्स कर दूंगा। कोई स्पेसिफिक वो देखना चाहते हैं तो स्पेसिफिक करूँ, नहीं तो मैं कुछ भी रैंडमली फिल कर दूँ इसमें। सर ये कैसे जैसे आप कर रहे हैं, ये मेरे पास तो हाँ, स्क्रीन आ रही है सर, मुझे को स्क्रॉल ही करना पड़ रहा है, ड्रॉप डाउन मेनू तो नहीं आया। ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आया? नहीं सर। नहीं, एक डेट सेकंड, ऑफ यहाँ बर्थ। ये स्क्रीन खुल गई आपके लिए, जो मेन जहाँ पे डब्रूवानी एनालिसिस इंजन लिखा है ऊपर। हाँ सर, मैंने न्यू केस में टाइप करा है ना। हाँ, न्यू पेज पे न्यू आपने केस में क्लिक किया। नाम लिख दिया सर। फिर हाँ, डेट ऑफ ठीक बर्थ है। में मैं कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन हाँ, खुल गई, वेडनेसडे 24 जून 20 हाँ, 2026। उसके बाद हाँ, मुझे ना एरोज है राइट और लेफ्ट करने के लिए, ड्रॉप डाउन हाँ। नहीं है। ये वहां ऐसा पे क्यों ड्रॉप नहीं है? डाउन पे आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर। ठीक है, वो एक्चुअली आपके सिस्टम का कैलेंडर यूज करता है। ये मतलब इसके में बिल्ट इन कैलेंडर नहीं है। ये सिस्टम का कैलेंडर यूज करता है, बट आप सही कह रहे हैं कि वो ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये आ, बहुत टीडियस हो जाएगा टास्क ना सर। आप एक बार स्क्रीन शेयर करिए, एक बार, मतलब वैसे आना चाहिए। सर मैं ऐसे दिखाऊं, आ रही है सर? हाँ, एक सेकेंड। हाँ, उस पे क्लिक करिए ना, जहाँ सर पे पे ईयर लिखा है वो ईयर पे क्लिक करिए। ईयर पे करो, फिर मंथ पे करो, पूरा फिर स्क्रोलिंग आ डेट जाएगा पे वो। करो। नहीं आ रहा सर। यही आ रहा है सब तो। नहीं, नहीं, ईयर पे उसमें ऊपर जो छोटा सा ईयर लिखा ठीक है है ना, ठीक है सर, छोटा सा ठीक है ठीक ऊपर, है, हाँ हाँ, तो स्क्रॉल डाउन आ उसमें गया। पूरे ईयर का लिस्ट आ जाएगी। ठीक है सर, ये फिर भी कंफर्टेबल है थोड़ा। हम्म, ठीक है ठीक है। राइट सर, ठीक आ गया। आ, हाँ जी। तो इसमें अब आप टाइम अपना डेट कुछ भी, अभी मैं मतलब रैंडमली डाल रहा हूँ। उसके बाद टाइम टाइम भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। 24 आवर क्लॉक है। अगेन ये अभी इसकी इंटरनल मतलब सिस्टम की लॉग यूज कर रहा है। इसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। थोड़ा बेटर तरीका आ जाएगा यहाँ पे टाइम डालने का। AM PM का फीचर आ जाएगा वगैरह। उसके बाद जो लोकेशन है, लोकेशन में आपको पिक लोकेशन पे क्लिक करना होगा। पिक लोकेशन में क्लिक करके यहाँ पे आप सर्च में आएंगे। सर्च में आपको क्या कहते हैं, कोई भी लोकेशन आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सागर, जैसे मध्य प्रदेश में हूँ, तो यहाँ पे मैंने सागर डाल के सर्च किया। तो ये सागर जहाँ जहाँ पे उसको मैच हुआ वो एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे सागर मध्य प्रदेश आ गया, यहाँ पे मैंने देख लिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें जूम करके ये जो पिन है, इसको उठा के मैं कहीं और भी रख सकता हूँ, अगर मुझे बहुत ही स्पेसिफिक होना है तो। अगर कोई आपसे एकदम अपनी लोकेशन शेयर ही कर देता है कि जो जहाँ पे भी उनका जन्म हुआ था, तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पे भी वो शहर की लोकेशन है उसके सेंटर में पिन आएगी, तो वहां का आप करके सेव लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे लोकेशन सेव हो जाएगी। सर जैसे शिमला हिमाचल प्रदेश डाला है तो ये हाँ स्क्रीन आ जी, रही है, इसमें तो हाँ जी। हिमाचल आ ही नहीं रहा। नहीं, नहीं, वो ऊपर उसमें देखिए, वहां पे आपको पहले क्लिक करना। मैप और जो सर्च है उसके बीच में लिखा आ रहा होगा। सर्च सिटी टाउन और विलेज, इसे मैं लिख लूँ सर लोकेशन? हाँ, इसमें आप टाइप करिए। SHIMLA शिमला। हाँ, आप एंटर, हाँ, वो सर्च करिए।
बाकी सबका खुल पा रहा है क्या? बाकी सबसे हो पा रहा है क्या? ये खुल रहा है, मेरा हो गया हो है रहा है। कंप्लीट। अच्छा, अनुजा जी आपसे? हाँ, खुल गए हैं। भुवनेश भैया खुल रहा है? सर सर्च कहाँ पर है? की में करेंगे? जैन जी क्विक लॉन्च, मैं एक बार गो क्विक, थ्रू कर लूं? आप मेरी स्क्रीन पे देख लीजिए ना, मैंने भी स्क्रीन शेयर कर रखी है, एक ठीक बार है। आप मेरी स्क्रीन पे देख लीजिए, फिर ये अपन रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो बाकी सब लोगों का भी रुक रहा हाँ हाँ। है ना? तो ये अपन यहाँ पे आ गए। ये सर्च मान लीजिए आपने लैपटॉप में अगर खोला है तो शायद ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा। हम्म। आप पिक लोकेशन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे मैप आया, यहाँ पे आपने नाम डाला, जैसे आपने कहा शिमला, तो मैं शिमला ही डालता हूँ। यहाँ आपने सर्च किया, यहाँ पे ये लिस्ट आ गई, शिमला हिमाचल, राइट ये राइट। शिमला अर्बन, शिमला हिमाचल, मैंने ये शिमला पे क्लिक किया। हम्म ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पिन पॉइंट आ गया। अब मैं चाहूँ तो ये पिन पॉइंट को उठा के कहीं आगे पीछे कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ। अगर हम्म आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं ठीक जगह पे आया है, और नहीं अदरवाइज आप उसको छोड़ के सेव लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए। अगर यहाँ पे कोई नोट लिखना हो, कुछ आपको मेंशन करना हो कि कुछ भी, मतलब कोई आपको इनपुट वहां से मिला हो क्लाइंट की तरफ से, आपको कुछ लिखना हो तो यहाँ लिखिए, अदरवाइज उसको खाली छोड़ दीजिए। हम्म ऐड केस पे क्लिक कर दीजिए। ऐड हम्म केस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हो ये रहा है कि ये सारा डेटा बैकएंड जो पीछे सर्वर पे इंजन चल रहा है, उस इंजन पे जाएगा। उस इंजन पे आपका एक नया केस क्रिएट होगा, उसका सारा का सारा एनालिसिस क्रिएट होगा। अब हम्म ये जैसे इसमें आ गया केस क्रिएटेड, इसके बाद ओपन केस पे क्लिक कर देंगे। जो ठीक है। लोग कर रहे हैं, मतलब जिनका काइंड ऑफ हो रहा है, अजय जी वगैरह, आप लोग भी इसी पे फोकस कर रहे हैं या आप लोग ट्राई कर रहे हैं? मैं उस हिसाब से आपको बताता जाऊंगा। मतलब अगर आप इसी पे देख रहे हैं तो मैं थोड़ा नहीं फटाफट जाऊंगा, अगर आप लोग ट्राई भी कर रहे हैं तो मैं रुकूंगा आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, यही है वो अभी तो तक, यही कर देख रहे रहे हैं सर अभी आपके आप। स्क्रीन पे ही ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका 3 टैब आएंगे आपके पास। जैसे अच्छा, केस क्रिएट हुआ। केस क्रिएट होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपके कुछ रीसेंट केस आएंगे ऊपर, और यहाँ नीचे जो लिस्ट आएगी, यहाँ आपके सारे केसेस आएंगे जो कि आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तो खैर इसमें 3 ही है, पर मान लीजिए मैंने सर्च किया तो ये सर्च करके मेरे पास नाम से सर्च भी हो जाता है इसमें। और फिल्टर भी है इवन, अगर आप कुछ फिल्टर लगाना चाहें कि कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में आपने वो केस ऐड किया था, तो वो भी लग जाता है। ऑल्दो डेट ऑफ बर्थ का फिल्टर नहीं लगता है, वो भी मैं ऐड करूंगा इसमें, बट अभी आप सर्च कर सकते हैं नाम से। अब कोई भी केस आप यहाँ से क्लिक करेंगे, केस इस तरीके से खुल के आपके पास स्क्रीन आएगी। स्क्रीन में आपके सामने 3 टैब आएंगे। ऊपर एक एक टैब आएगा कुंडली पीडीएफ, बीच में एक टैब आएगा गोचर, राइट में तीसरा टैब आएगा कुंडली एनालिसिस। हम्म कुंडली पीडीएफ जो है, यहाँ पे बेसिकली आप एक जो जो पीडीएफ आप क्लासेस में देखते हैं, जो अभी तक आप क्लासेस में जो भी एनालिसिस देख रहे हैं, एग्जैक्टली वैसी की वैसी पीडीएफ यहाँ पे आपको खुल के दिखेगी। इस पीडीएफ को आप यहाँ पे मतलब आराम से आप पढ़ सकते हैं, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। पूरे यहाँ पीडीएफ में जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सब है, प्लस माइनस करके जूम इन जूम आउट आपको कुछ देखना है। आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर की व्यवस्था है तो यहाँ पे डाउनलोड बटन भी है। आप एज अ पीडीएफ डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे वगैरह वगैरह, और आप यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये इसमें पीडीएफ में जो आपने, क्योंकि पीडीएफ में मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सारा एनालिसिस आई एम अज्यूमिंग आप सभी लोगों ने देखा हुआ है मोटा मोटा। उसके बाद आता है कुंडली एनालिसिस का टैब। कुंडली एनालिसिस के टैब में क्या है, जो आपके कुंडली के पीडीएफ में सारा एनालिसिस है, बेसिकली वही एनालिसिस है। तो वही सारा लग्न का एनालिसिस, वही गोचर का, और जितने भी अलग अलग चार्ट्स होते हैं वो सारे मोटे मोटे सारे वही हैं। सिर्फ एक चीज अलग है, कुंडली के पीडीएफ में, चूंकि ये पीडीएफ है तो ये मतलब स्टैटिक होती है, इसमें हम चीजें चेंज नहीं कर सकते लगातार, या इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें क्लिक वगैरह नहीं कर सकते। तो इसमें जो दशा का एनालिसिस आता है वो सिर्फ एक लिमिटेड आता है, कि सिर्फ जो अभी की करंट दशा है उसका एक एनालिसिस आ जाता है देख उसके। एक मिनट, एक मिनट, ये हाँ, इसकी लगन खोलना, इसकी लगन खोलना। हाँ, ना, इसकी लगन बस केवल हम बता रहे, मित्र तारा गुरु की लगन है में है, बस केवल इतना बताना था। मतलब ये व्यक्ति जीवन में बहुत लकी है ना? ठीक है, ये कोइंसिडेंटली है, ये इन्होंने अभी डाला। ये ये व्यक्ति जो भी, एक मिनट, ये नीचे करना थोड़ा और, नीचे, और नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। यही गुरु, यही लगन अगर इसकी राहु में होती, वध तारा में, तो इसका जीवन बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण होता। अभी ये इसका मित्र तारे में लगन आ गई है, और वो भी गुरु में, है ना? ठीक है, ये समझ में आया ना कि ये वध तारे में लगन होती तो इसके जीवन में हाँ हर बात पर
संघर्ष करना होता है। एक अदृश्य शक्ति, राहु मतलब अदृश्य शक्ति, इसका विरोध करती है, इसके दुश्मन भी अदृश्य होते हैं। हाँ ठीक है। चलो। हम्म। तो ये जो कुंडली एनालिसिस वाला टैब रहेगा, इसमें आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे आपको दशा का ये चार्ट मिलेगा। दशा का एक इंटरैक्टिव चार्ट मिलेगा। यहाँ पर आप जितनी भी उस व्यक्ति की जातक की जो भी दशा है, महादशा से लेकर के और लगभग 6 स्टेप तक आप इसे इस तरीके से बटन दबाकर देख सकते हैं। और न सिर्फ आप 6 स्टेप तक इसको देख सकते हैं, और यहाँ पे वो 6 स्टेप्स की डिटेल्स भी आएंगी और दिन के साथ समय भी आएगा। अगेन डिपेंडिंग की लोकेशन बहुत एग्जैक्ट है। अगर लोकेशन बहुत एग्जैक्ट नहीं है तो समय पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वो एनालिसिस उस हिसाब से होता है। इसमें लेकिन से हाँ, करंट तो दिख रही है, पिछली भी दिखेंगी। हाँ, करंट तो दिख रही है, 2026 से दिख रही है, पिछली भी आएंगी हाँ, इसमें। ये तो मैंने एक्चुअली वो डेट ऑफ बर्थ ही अभी की डाल दी ना। मैंने उसको वो नहीं तो जो जैसे आपको जो समस्या आ रही थी ना ईयर की, तो मैंने एक्चुअली ईयर स्क्रॉल नहीं किया और मैंने अच्छा। डायरेक्ट अभी का समय डाल दिया है, इसलिए वो अभी का आ रहा है। बट आप जब का भी डालेंगे वो तब से, मतलब जन्म से लेके वो अगले जो ठीक। भी 120 साल का वो रहता है जो एनालिसिस, वो पूरा आएगा, है ना। तो और यहाँ पे ये करंट जो भी होगी, तो ये जैसे ये ग्रीन डॉट आ रही है, तो ये करंट जो भी होगी वो इस तरीके से मार्क्ड होगी। तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप इसको खोल के देख पाएंगे कि अच्छा कौन सी करंट है, क्या है, ये सारी चीज। तो ये आपका कुंडली एनालिसिस हो गया। यहाँ पे आप इस प्रकार का एनालिसिस कर पाएंगे। बेसिकली एनालिसिस पूरा वही है, चार्ट्स और जितनी भी चीजें हैं वो वही हैं जो पीडीएफ में है। सिर्फ ये दशा वाला जो इंटरफेस है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है और इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, एक एनालिसिस आपको मिलेगा बीच में यहाँ पे टैब, जिसको कहेंगे गोचर। गोचर पर आप जब भी आएंगे तो जब भी आप कोई नया केस ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट लोड नहीं होगा। आपको यहाँ पे आके जनरेट गोचर पे क्लिक करना होगा। कुछ सेकंड लगेंगे इसको कंप्यूट होने में। अ, ये कैलकुलेशन कर रहा है पीछे सर्वर पे कि जितने भी इस व्यक्ति के जो लग्न के प्लैनेट्स हैं, वो कब कब कौन कौन से दूसरे ग्रह गोचर कर रहे हैं उनके ऊपर। और ये पूरी की पूरी एनालिसिस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस एनालिसिस को अब कैसे पढ़ना है वो मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेंगे प्लैनेट। यहाँ पर आपको सारे ग्रह दिखेंगे राइट साइड में। ग्रहों के यहाँ पे आपको दिखेगा टी मतलब ट्रांजिट और एन मतलब नेटल, गोचर और लग्न। आपको मान लीजिए अभी के लिए अपन नेटल के सारे प्लैनेट्स को चालू चालू ही छोड़ेंगे। अभी अपन सिर्फ गोचर के प्लैनेट्स को थोड़ा चेंज करके देखेंगे। अभी मेरे को देखना है कि बुध का गोचर कब कब हो रहा है, तो मैं बाकी सारे डिसेलेक्ट कर दूंगा, हटा दूंगा यहाँ से। और सिर्फ बुध को ये मतलब मार्स को, मंगल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मंगल को मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मंगल कहाँ कहाँ उस व्यक्ति की कुंडली में कौन कौन से समय पर सारे के सारे अलग अलग ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे ये मार्किंग्स दिख रही हैं, ये लाल रंग की, ये लाल रंग की मार्किंग्स उन्हीं इवेंट्स को आपको बताएंगी। क्या ये चीज थोड़ी सी मतलब समझ में आई? कुछ इसमें सर ये डाउट है? बहुत बढ़िया भी है। हाँ, तो इसको मतलब थोड़ा सा आप लोग भी एक्सप्लोर करिएगा, आप लोग भी इसको यूज करिएगा। इसमें आपको लगता है कि और कुछ बेहतर हो सकता है तो आप सजेशन भी दीजिए प्लीज। और ये सीधी खड़ी लाइन जो है ये आज की रही, हाँ, आज और ये जो अभी की लाल है। लाइन है ये आज की डेट है। और आज और यहाँ से अभी आपको की ये, है। हाँ, आज और एकदम इस समय की है, मतलब ये लाइव डेट है और ये इस समय की लाइन है। और बाकी के ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं ये अलग, ये यहाँ से जैसे अगर देख रहा हूँ मैं, तो ये 11 फरवरी से लेके और ये आगे की। अच्छा, इसमें आप जूम भी कर सकते हैं। सिस्टम पे अगर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, मोबाइल पे अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको करना। पर इसको इसको हम अपडेट कर देंगे कि ये मोबाइल पे भी और आसान बन जाए। अगर इसको लैपटॉप पे करेंगे या कंप्यूटर पे, सिस्टम पे करेंगे, तो आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड पर कमांड का जो या कंट्रोल का जो बटन होता है उसे दबाकर अगर आप इस पे स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से ये जूम इन जूम आउट भी हो सकता है। अगर कहीं कहीं पे आपको ऐसा लंबी टाइमलाइन एक साथ देखनी है, और आप इसे माउस से इस तरीके से पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं।
तो मुझे अगर बाद का देखना है तो मैं इस प्रकार से आगे भी इसमें स्लाइड करके जा सकता हूँ। अच्छा, मान लीजिए मुझे अब बहुत ही ज्यादा समय बाद का देखना है, तो मैं अब स्लाइड करते हुए तो कहाँ तक ही जाऊंगा। तो यहाँ पर राइट साइड में एक ये डेट रेंज का ऑप्शन है। अब मान लीजिए मुझे इस व्यक्ति की कुंडली देखनी है, मान लीजिए एक मिनट 2000। एक मिनट, एक के मार्क्स किसी एक पर हाँ, क्लिक कर इनमें से किसी एक पर क्लिक करके बताओ ना। क्या? अच्छा, हाँ, अच्छा, इसमें मैं, चलिए इसमें पहले डीप चला जाता हूँ। तो अब ये आप इस पे जब भी आके इस पे माउस अपना इसके ऊपर लेके आएंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ जानकारी मिलेगी इसके बारे में। ये जानकारी आपको क्या क्या मिलेगी, मैं क्लिक कर देता हूँ इस पे, तो एक्चुअली क्लिक करने के बाद भी यही जानकारी मिलेगी, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करके एक ये छोटा सा विंडो खुलेगा। इस विंडो में सबसे पहले वो बताएगा, ये वैसे मैंने मंगल पे मंगल ही कर लिया, पर ठीक है। सबसे ऊपर ये आपको बताएगा कि कौन सा ग्रह कौन से ग्रह पे गोचर कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मंगल ही मंगल पे गोचर कर रहे हैं, कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं वो भी यही लिखा आएगा। आपको एक ये रफ समय और डेट भी बताएगा, ये उसका लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। इसके बाद गोचर काल आएगा। गोचर काल में सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पीक कितने समय पे है। अभी ये जो पीक आ रहा है ये जनरल थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, ये दिन का कैलकुलेशन है अभी तक। अभी ये सेकंड्स तक का या मिनट्स तक का या सेकंड्स का कैलकुलेशन नहीं है, ये दिन का कैलकुलेशन है। अगर इस दिन के कैलकुलेशन से आपको मिनट्स और सेकंड्स के कैलकुलेशन पे जाना है, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा बटन, ये बटन रहेगा सेकंड स्तर तक परिशुद्ध करें। आप इस पे क्लिक करें, आप थोड़ा सा वेट करें, लगेंगे इसको कुछ सेकंड्स होने में। ये क्या करेगा, ये इस समय के इस पर्टिकुलर समय में डीप एनालिसिस करेगा और उसको सेकंड्स तक के लिए एक्यूरेट करेगा। अगर अगेन सेकंड्स तक मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ लोकेशन पे और समय पे डिपेंड करता है। अगर लोकेशन और समय रफ है तो ये भी थोड़ा सा रफ ही आएगा, तो उसी हिसाब से इसको मान के चलें। ये आपको बताएगा कि पीक जब 00 डिग्री कब हो रहा है, यानी कि मंगल एकदम उस जगह से कब निकल रहे हैं, जब वहां मतलब जो उनकी कुंडली में मंगल थे, और मंगल उस जगह से कब निकल रहे हैं, एकदम 00 डिग्री कब है, ये आपको उस समय का वो देगा। क्या कहते हैं, मतलब दिन और समय। और एक आपको ये प्रवेश और निर्गमन का भी दिन और समय देगा। ये इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है कि जो 00 का डिग्री है, जहां पे मंगल के ऊपर ही मंगल है, लगने के मंगल के ऊपर गोचर ही मंगल कर रहे हैं एकदम जीरो पे, उससे 2.5 डिग्री पहले और 2.5 डिग्री बाद की तारीखें हैं ये। तो ये इसलिए है कि आप थोड़ा सा एक रफ आइडिया भी लगा लें कि अच्छा ये कब से कब तक हो रहा है, और क्योंकि मतलब उस हिसाब से आप एनालिसिस कर पाए, इसलिए ये प्रवेश और निर्गमन ये दोनों चीजें भी यहाँ पे दी। कुल अवधि कितनी है, कुल अवधि 7 दिन की है, और ये कुछ वहां पे डिटेल्स दिए गए। इसके बाद आपको अगर इस पर्टिकुलर समय में कौन सी दशा चल रही थी अब ये देखना है, तो उसके लिए आपको यहीं पे दशा भी आ जाएगी। यहीं पे आप दशा के, जैसे वहां पे चार्ट था दशा का, वैसे यहाँ पे भी है। पर यहाँ पे ये जो डॉट आ रही है, ये वो समय, इस समय की डॉट है। ये जो डॉट आ रही है अब यहाँ पे, ये जो समय पे मैंने क्लिक किया है उस समय की डॉट है, उस समय का मेरे को बता रहा है कि कौन से ये गोचर काल में कौन सा दशा चल रही है। तो मुझे अगर जानना है कि इस पर्टिकुलर गोचर काल में 8 मई 2028 से 14 मई जो 2028 उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए दशा कौन सी चल रही है, तो मैं यहाँ से उसको देख सकता हूँ, और इसमें भी मैं डीप में जाके देख सकता हूँ। वही छह छह स्तर तक मैं जा सकता हूँ कि कौन से मतलब कौन से समय से कौन से समय तक ये इनका कौन कौन सी अलग अलग दशाएं चल रही हैं। तो ये सारा एनालिसिस यहाँ पे है। इस एनालिसिस को अगर बंद करके अगर मैं इसके ऊपर बस ऐसा माउस लेके भी जाऊंगा, तो उसी एनालिसिस का छोटा रूप यहाँ पे दिखाया जाता है। तो अगर आपको तुरंत देखना है कि अच्छा मंगल यहाँ मंगल पे गोचर कर रहे हैं, कितने समय पे गोचर कर रहे हैं, तो आप यहाँ तुरंत फटाफट आप अपना माउस आगे पीछे करके देख सकते हैं। अगर आपको डीप जाना है या उसको सेकेंड लेवल तक एनालिसिस करना है, तो आपको उसमें जाना पड़ेगा, उसको क्लिक करके उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये एनालिसिस जो है, ये गोचर का एनालिसिस यहाँ पे उपलब्ध है। आप कोई भी यहाँ पे ग्रह सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को अगर कोई 2 3 4 भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नेटल ग्रह यहाँ से हटाने हैं, क्योंकि क्या स्क्रीन भर जाती है, तो अगर मान लीजिए मेरे को ये है कि नहीं, मेरे को लग्न देखना ही नहीं है, मेरे को चंद्र देखना ही नहीं है, चंद्र जैसे चंद्र तो मतलब बहुत सारे आ जाते हैं एक बार में मार्किंग्स, तो मुझे नहीं देखना है, तो आप यहाँ से इस तरह का प्रकार से हटा के दूसरे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में जो आपको एनालिसिस दिख रहा है,
वो ये जो ऊपर नाम दिख रहे हैं, जो ये मतलब रंगों में जो नाम है, ये आपके नेटल हैं सारे प्लैनेट। तो ये सूर्य नेटल, मंगल नेटल, और फिर ये जो नीचे प्लैनेट्स हैं ये उन पे गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ये मार्क्स आ रहे हैं ये उसी के मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग जगह जाके उसको देख सकते हैं कि किस समय में किस दिनांक पे क्या उनकी गोचर की स्थिति है, यहाँ से जान सकते हैं। अच्छा, एक दो चीज, अच्छा इसमें कोई डाउट या कोई किसी को कुछ ऐसा है कि कोई फीडबैक की कुछ ऐसा बताएं और आप इसमें और कुछ बेहतर किया जा सकता है, या पहले आप यूज करेंगे फिर बताएंगे? सर थोड़े से चार्ट पे यूज करके फिर बता देंगे। बिल्कुल, आप यूज अभी तो करिए, कोई मैंने जवाब आपको नहीं दिया आईडी जा पासवर्ड। सकता है। सर आपने बहुत गहराई में करा है इसको, मतलब मैंने पहले किसी और चार्ट सॉफ्टवेयर में ऐसा देखा ही नहीं। हाँ, ये एक्चुअली ये इतनी गहराई में और यही करने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया, लेकिन हम चाहते थे कि मतलब ये कुछ बने तो इतना अच्छा बने कि आप लोग इसको एक्चुअली यूज करें। अगर हम भी सिंपल वो नॉर्मल वैसे ही बना देते जैसे बाकी ऐप्स हैं, तो फिर शायद उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता। अच्छा, दो नहीं, चीजें ये और हैं, एक्चुअली मैं फटाफट जो हाईलाइट कर प्लैनेट देता हूँ। सॉर्टिंग है वो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो यहाँ से आप मतलब इसको कैसे भी, अच्छा ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये मैं बताना भूल गया, ये जो संख्या दिख रही है आपको हर प्लैनेट के साथ में, ये वो संख्या है जो नवतारा वाली संख्या होती है, जो जो मतलब सबके जो स्वामी होते हैं, उसको टेक्निकली क्या कहते हैं वो वो, तो अगर, बद संपत वगैरह। हाँ, वद नक्षत्र, प्रत्यारी नक्षत्र, ये जो अलग अलग नक्षत्र होते हैं ये वो संख्याएं हैं। वो सब ये वही संख्याएं आपको यहीं पे तुरंत ही दिख जाती है। तो आप देखना चाहते हैं कि अच्छा, जैसे मैंने इस पे देखा, तो शुक्र जो है वो इनके 3 नंबर है, यानी कि मेरे ख्याल से विपत, और सूर्य जो है वो 4 नंबर है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्या क्या इसमें अम, मतलब जो भी एनालिसिस आपको करना है वो यहीं पे आपको काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको बार बार आगे पीछे उसको नहीं करना पड़ेगा। अम, एक दो चीजें छोटी छोटी और हैं। ये नोट्स करके एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। नोट्स में आप अपना कुछ भी नोट लिख के यहाँ सेव कर सकते हैं। ये वॉइस मतलब है फीचर, वॉइस का फीचर डाला है इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये एक्चुअली पीछे एआई यूज करता है, लेकिन एआई अभी उतना परफेक्ट है नहीं, जितना यूजुअली हम जो बात करते हैं उतनी परफेक्शन से वो ले नहीं पाता। तो वो कोशिश करता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, पर आप कोशिश अगर करें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके आपके फोन का जो अंदर का जो माइक होता है, आप उसको यूज करके भी यहाँ अपना कुछ भी टाइप करके आप नोट सेव कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ टाइप किया टेस्ट, और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ये मेरा नोट अब यहाँ सेव हो गया है। अब मैं कभी भी ये बाद में इसको आके मैं देख सकता हूँ। मैंने मान लीजिए इसको बंद भी कर दिया, मैंने इसको मतलब क्लोज भी कर दिया, फिर से मैंने लॉग इन किया, फिर से मैंने ये खोला, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, बाय द वे, आप जहाँ पे भी नोट सेव करेंगे, जिस भी कुंडली में आप नोट सेव करेंगे कुछ भी, तो वो एनालाइजिंग उस पे आ जाएगा, कि अब वो एनालाइजिंग उसका स्टेटस हो जाएगा, यहाँ पे दिखने लगेगा ये रेडी पे स्टेटस पे है, मतलब ये सब कुछ रेडी है एनालिसिस के लिए। आप नोट सेव करेंगे तो वो अपने आप एनालाइजिंग आपको दिख जाएगा कि अच्छा, ये अब एनालाइजिंग पे आ गया। किसी भी टैब में किसी भी टैब को खोल के आप नोट को एक्सेस कर सकते हैं। गोचर को खोल के तो भी आपको वही नोट दिखेंगे, कुंडली को खोलेंगे तो भी आपको वही नोट दिखेंगे, ये आप दशा खोलेंगे तो भी आपको यही नोट्स दिखेंगे। आप यहाँ कभी भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये नोट्स का अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ से एक क्लिक पे यहाँ से इस प्रकार से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से प्रिंट आउट आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आपको चाहिए कि हमने जो भी नोट्स बनाए हैं उसका प्रिंट आउट निकाला है, अगर आपको अपने रजिस्टर में या आपको अपने मतलब फिजिकली उसको स्टोर करना है या शेयर करना है किसी के साथ जो भी है, तो आप यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अम, और एक छोटी सी और इसमें चीज है, एक ये नॉलेज बेस है, ये भी यहीं पे खुलेगा आपकी इसी स्क्रीन पे। नॉलेज बेस में अभी ये जो नॉलेज बेस है ये थोड़ा सा मतलब बेसिक है, हो सकता है आप, क्योंकि आप सभी लोग मतलब काफी समय से कर रहे हैं ज्योतिष, तो ये सब चीजें हो सकता है आपको ऑलरेडी मतलब पता ही हो जो यहाँ पे है। पर हम लोग इस नॉलेज बेस पे कंटिन्यूअसली काम करेंगे और इस नॉलेज बेस को और अपग्रेड करेंगे। तो मतलब विचार यही है कि जो भी एनालिसिस करते समय कई बार आपके मन में विचार आता है कि यार ये अच्छा इसमें क्या होता है या इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, तो ये नॉलेज बेस आपके पास रहे, आप तुरंत यहाँ आए, तुरंत कुछ भी सर्च करें। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मंगल सर्च किया, तो यहाँ पे मंगल के बारे में जो भी अलग अलग चीजें हैं, मंगल और राहु के इंटरेक्शन पे क्या होता है, मंगल और शनि के इंटरेक्शन पे क्या होता है, ये छोटा छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कि अच्छा इसमें यहाँ पे मतलब
जो भी कंटेंट है उसका एक रेफरेंस लेके आप अपने एनालिसिस में लगा सकते हैं। अलग अलग इसमें कैटेगरीज भी हैं, यहाँ पे उपाय हैं अलग से। तो अगर आपको मंगल के उपाय देखना है, मंगल सर्च करिए, उपाय पे क्लिक करिए, यहाँ पे मंगल के उपाय आ जाएंगे। तो जैसे फेनल टी मंगल का उपाय होता है, सौंफ की जो चाय है, या उसका मतलब उसके बारे में कुछ जो भी जानकारी है वो यहाँ पे लिखी आपको मिलेगी। सिर्फ ये मतलब रेफरेंस के लिए, ये कोई इसको हार्ड एंड फास्ट रूल बुक मत मान के चलिएगा, ये रेफरेंस के लिए है अभी। अम, हाँ, तो ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन है। इसमें जाकर आप काफी सारा ये एनालिसिस कर सकते हैं। किसी का इस पे कुछ सवाल हो, किसी का कोई इनपुट हो तो बता सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल मतलब अच्छा, एक चीज इसमें और मैं बता ही देता हूँ, काफी सारी चीजें। अगर आपको ये जो गोचर और दशा इसमें पीडीएफ में चाहिए है किसी और समय की, किसी और समय की आपको गोचर और दशा देखनी है अगर, तो आप यहाँ पे कुंडली पीडीएफ में जाकर इसको कर सकते हैं कि मेरे को मान लीजिए जैसे अभी अभी ये दशा, इसमें यहाँ पे जो नीचे दशा आती है वो एक पर्टिकुलर समय की आती है। पर अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें ना कुछ चीजें और ऐड कर लो, जैसे मैच मेकिंग हम्म। वगैरह। हाँ, तो ये एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में वही प्लान्ड है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा मैच मेकिंग का ही एक मॉड्यूल इसमें प्लान्ड है। ठीक है सर। इसमें ऐड करेंगे जी। बाकी वंडरफुल है सर, आप हमें भेजो और हमें मैंने सब्सक्राइब कराओ। आपको मैंने आपको पासवर्ड दे दिया है। लिंक जो है वो ग्रुप पे मैंने अभी शाम को मैंने पोस्ट करा था, आप एक बार ग्रुप पे जाइए। लिंक मैं आपको बता देता हूँ, review.damruwani.com/review। ग्रुप पे है लिंक, मैंने मैंने डाला था। मेरे नंबर से मैसेज होगा, अभी लास्ट मैसेज लेटेस्ट मैसेज शायद वही होगा। उसको आप लैपटॉप में एक बार खोलिए। अ, उसको उसमें आप लॉगिन करिए। लॉगिन के लिए अब जैसा मैंने बताया, आपका जो नंबर ग्रुप में जुड़ा हुआ है वो नंबर आपका यूजर आईडी है। भुवनेश भैया आपके केस में बस वो अलग है, पर आप लॉगिन कर सकते हैं उसमें, मतलब ऐसा कोई ओटीपी वगैरह नहीं आता है। और मैं पासवर्ड मैंने आपको भेजा है। अभी लैपटॉप ठीक मेरे है। हाथ में नहीं है, मैं जैसे ही फ्री हाँ होता हूँ ना मैं घर पहुंच के हाँ। मैं उसको ठीक है। करके देखूंगा पक्का। हाँ, मैं भी सर, आप एक मैं बार। भी। हाँ, बहुत हाँ इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, तो एक बार आप अच्छे से गो थ्रू करिए, देखिए काफी सारी चीजें हैं देखने के लिए। आप पूरे गो थ्रू करिए, समझिए एक बार उसको, मतलब एक बार बस थोड़ा समय व्यतीत करिए इसके साथ। और कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज और बेहतर की जा सकती है, या फिर आपको इसमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज ठीक नहीं है, इसको कम कर, जो जो भी आपको लगता है वो एक बार फीडबैक भी अपन रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में लेंगे। ऑब्वियसली अभी आप सभी के पास एक्सेस है, थोड़े दिन में इसको पब्लिकली भी हम लॉन्च करेंगे। बट अभी सिर्फ आप ही लोगों को एक्सेस दिया गया है, इसलिए एक्सेस आपके नंबर और आपके आईडी उससे मतलब पासवर्ड से लिंक्ड है। ऑल्दो वो नंबर और पासवर्ड से ही लिंक्ड है, तो उसमें ऐसा कोई ओटीपी वेरिफिकेशन या अभी कुछ नहीं है। आप अगर किसी को दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, पर मतलब बहुत ज्यादा पब्लिकली ना दिखाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इसमें हमने सिक्योरिटी के वो सारे फीचर्स ऐड नहीं किए हैं। जैसा अभी ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आता है, तो अभी आपका सिर्फ आईडी और पासवर्ड वो नोट करता है और आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं, आपके परिवार में या आपके मित्रों में या किसी को आप दिखाना चाहते हैं, आप तो हल्का फुल्का दो चार लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो एक बार इसको गो थ्रू करिए, एक बार इसको देखिए, एक बार यूज करके देखिए, अलग अलग इसके फीचर्स पे मतलब क्लिक करके देखिए, अलग अलग चीजों पे जितनी भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस पे आप करके देख सकते हैं। और प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा सा फीडबैक भी इसके बारे में फिर दे सकते हैं कि क्या इसमें आप और बेहतर हम कर सकते हैं, या कौन सी चीज आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज आपको नहीं अच्छी लगी, वो सब। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और ठीक है इसमें सर। एक ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है बॉडी का, वात पित्त और ये, हम्म। वो प्रकृति उसमें एक ऐड कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। हाँ। नोटेड। ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी एडेड है। क्या चीज नहीं सर, इसमें मैंने अभी देखा शायद ये आयुर्वेदिक, लिखा ये है आयुर्वेदिक जल ये प्रबंधन। है। हाँ, जल है? अग्नि वायु। आयुर्वेदिक। नहीं नहीं नहीं, वात पित्त कफ वाला वो जो होता है वो। अच्छा, आयुर्वेदिक वो आगे पत्ती। ना, आगे जाकर, हाँ। नाड़ी हाँ, नाड़ी वाला, नाड़ी वाला। नाड़ी वाला, बस और एक चक्र, चक्र वाला जो होता है ना, जो 7 चक्रा जो सेवन उसमें चक्रा से। बेस्ट, हाँ, 7 चक्रा बेस्ट। वो भी वो एक। अभी हाँ आगे आते जाएंगे तो फिर ठीक करते है, नहीं जाएंगे, अभी ठीक है, तो आप हाँ। लोग मतलब ये आप मतलब फीडबैक ही है, और वो चीजें ऐड इसमें धीरे धीरे करते जाएंगे। हाँ। हाँ, वो तो जितनी बिल्कुल प्रैक्टिस ये होगी रोज नया कॉन्सेप्ट निकलेगा। हाँ, एक्चुअली ये ना इस पे लैपटॉप पे अच्छा दिखेगा, मोबाइल पे मैं अभी खोल के बैठी हूँ ना, तो वो हाँ, मोबाइल पे विंडोज जो ऑल्दो हो रहे हैं ना चलेगा, वो मोबाइल पे छोटे चल हैं। जाएगा।
हाँ चल जाएगा, बट अभी वो कुछ कुछ चीजें बहुत मतलब ये जैसे गोचर वगैरह का एनालिसिस आपको ठीक से नहीं उसमें हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है नहीं, वो मतलब लोड ही आप ले रहा है बहुत सिस्टम हाँ से। हाँ राइट, वो थोड़ा सा होगा ही उससे। तो आप लेकिन अगर लैपटॉप पे अभी इसको यूज करेंगे, इसको धीरे धीरे हम लोग मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। मान लीजिए लगभग मतलब जो हमारी अभी की जो प्लानिंग है, लगभग अगले 15 एक दिन में मोबाइल के लिए इतना ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि आप आराम से मोबाइल पे यूज कर पाएंगे। ओके, नहीं ये तो फीचर अभी के अच्छा है लिए कि नोट्स ऐड कर सकते हैं ना, तो बहुत हाँ, इसमें ये बढ़िया सब है चीजें ये। हैं कि हाँ आप यहीं पे नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, हल्का फुल्का नॉलेज बेस देखना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें जो प्लैनेट्स, डेट रेंज और ये सब है, बाकी ये व्यू वगैरह भी है, तो ये तो बेसिकली जूम इन जूम आउट ही है। और वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप चाहें तो जूम इन जूम आउट। ये टुडे मतलब मान लीजिए आप बहुत आगे कहीं चले गए, तो यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे तो वो आपको वापस टुडे पे ले आएगा। और एक्चुअली एक लेजेंड, पूछना था मुझे हाँ कि बोलिए। जैसे हम नोट्स ऐड कर रहे हैं तो वो बैकअप हाँ कितने दिन के लिए रहेगा, या मतलब जब तक ऐप चलाएंगे तब अभी तक तो वो रहेगा? अभी देखिए, अभी मतलब देखिए काइंड ऑफ आप लोग पहले लोग हैं जो हम पब्लिकली लॉन्च कर रहे हैं, तो आप तो ये मान के चलिए कि आपका डेटा तो अब रहेगा ही रहेगा, है ना। ओके। तो बाकी फिर बाद में देखते हैं कि हम उसको क्या करेंगे। पर अभी आपका जो भी आप डेटा यहाँ ऐड करेंगे नोट्स में या कुछ चार्ट्स, आप जो भी आप एनालिसिस ऐड करेंगे, जब तक ये आपका एक्सेस आपके पास है, जो कि मतलब प्रोबेबली रहेगा ही अब, तो डेटा आपका इसमें रहेगा, उसकी कोई चिंता नहीं रहेगी। ओके, थैंक बाद में जब इसको थोड़ा पब्लिकली लॉन्च करेंगे तो फिर हम प्राइसिंग फिगर आउट करेंगे कि डेटा के हिसाब से शायद हम प्राइसिंग ऊपर नीचे करें, पर आप लोगों के लिए वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है। अच्छा जी, इसमें मेरे को एक चीज पूछना था, ये iOS कंपेटेबल रहेगा ये? ये वैसे तो सो भुवनेश जी, अभी तो ये वेबसाइट पे चल रहा है, तो अभी ये क्रोम पे चल रहा है। तो ये मेरा अच्छा। तो मैकबुक ही है, तो मैकबुक पे ही चल रहा है। हाँ तो फिर अ, मतलब करेगा। हाँ, पर मैं इस मतलब जो मोबाइल कंपैटिबिलिटी भी होगी वो भी क्रोम पे ही चलेगा, मोबाइल पे भी आपको क्रोम पे ही खोलना पड़ेगा। तो अच्छा क्रोम अच्छा। दोनों पे चलता है, एंड्रॉइड पे भी हाँ चलता हाँ। है, उस पे भी चलता है। तो ओके। वो चलेगा, नो मतलब ये प्रॉब्लम। ये वेबसाइट अपना सब कुछ वेबसाइट बेस रहेगा, ऐप बेस नहीं रहेगा ये ना? हाँ हाँ, वेबसाइट बेस्ड रहेगा, ऐप बेस्ड रहेगा बाद में, मतलब ऐप भी है एक्चुअली। तो जो युक्ति जो इन मैंने फ्यूचर। एक पहले, हाँ वो ऐप भी इसमें आएगा। पर अभी चूंकि वेबसाइट ज्यादा इजियर है करना, और थोड़ा सा हम्म अपडेट्स करना भी वेबसाइट में इजी होता है। और ऐप के साथ क्या है, बहुत सारा अलग स्टोरी रहती है, वो उसको प्ले स्टोर पे डालो, फिर वो अप्रूवल्स होते हैं, फिर उसमें बहुत समय हम्म लगता है उसको करने में। तो हम्म। अभी के लिए ये स्टार्टिंग में वेबसाइट पे रहेगा, बाद में देखेंगे महीने 2 महीने में फिर थोड़ा बढ़िया सा एनालाइज है। करेंगे कि इसका इसका कैसे करना है। यूजर इंटरफेस भी बहुत अच्छा है, यूआई बहुत अच्छा है, मतलब बहुत क्लीन है, इजी समझ में, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है। तो हम्म। बाकी सबको तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा। नहीं, हाँ बहुत सारे चीजें जो है ना वो बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ है, तो बहुत बढ़िया लगा। हाँ, तो इसको मतलब आप लोगों को अच्छा लगा, अ, इसको आप लोग यूज करिए। कुछ भी समस्या आती है यूज करने में, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये फीचर नहीं चल रहा है, या कुछ भी आपको इशू आता है, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग यूज करिए और बताइए आपको कैसा लगता ठीक है, राइट सर, ठीक है। है जी। तो अभी इस पर अपन थोड़ा काम करेंगे, और अगली क्लास शुक्रवार को रहेगी तो बीएनएन का कुछ कुछ चीजें लेंगे, है ना। दशा सबको समझ में आती है कि कुछ दशाओं में कि दशा पहले लें कि बीएनएन पहले ले लें? बीएनए नहीं ले लेते सर, दशा तो बीएनएन ले वैसे भी लेते हैं सब सर, आते क्योंकि वो एक तरीका मिल जाएगा ना हमें। हैं? क्या? बीएनएन बीएनए ले नहीं लेते कर। हैं सर, क्योंकि एक तरीका और मिल जाएगा हमें समझने के लिए चीजों को। हाँ। हाँ। दशा के साथ कुछ ग्रह एक्टिवेट होते हैं, वो ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, वो नक्षत्र एक्टिवेट होते हैं, ध्यान रहे, वो नक्षत्र भी एक्टिवेट होते हैं, है ना। तो वो नक्षत्र एक्टिवेट हो जाते हैं, वो नक्षत्र जहां भी होंगे तो वो एक्टिवेशन हो जाएगा उनका। दशा दशा एक्टिवेशन ऑफ नक्षत्र है, एक्टिवेशन ऑफ ग्रह नहीं है, एक्टिवेशन ऑफ नक्षत्र है। सर एक एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल बताएं।
स्क्रीन दिख रही है? यस सर, हाँ सर। है ना? इनकी दशा, ये अपन ने देख लिया, इनकी दशा चंद्र की, राहु की और शनि की खराब जाएगी, शनि की अत्यधिक खराब जाएगी, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, ये देख लिया ना, शनि की ये खराब जाएगी। अब ये शनि की 2024 से 2043 तक। अब इनके अपन चार्ट पे आते हैं। शनि के नक्षत्र कहाँ कहाँ है? फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड। शनि दशा चल रही है, फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड है। फोर्थ हाउस में गुरु, गुरु बैठे हुए हैं, एक्टिवेटेड। इनको क्या होगा हेल्थ से सॉरी, ये, हाँ ये नेटल है। ये फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड रहेगा और शनि का नक्षत्र एक्टिवेटेड रहेगा। ये इसमें जो भी ग्रह आएगा वो शनि के नक्षत्र के हिसाब से करेगा, वध वध वाला काम करेगा शनि का नक्षत्र उसमें। हम्म, ठीक। यहाँ अभी देख लें, वैसे तो 4 8 12 में, 8 में शनि के में कोई नहीं बैठा, शनि में कोई नहीं बैठा, शनि में अकेले, शनि में कोई नहीं है वैसे 4 8 12 में। ये कोइंसिडेंट है कि कोई नहीं है। ठीक है। अब शनि, ये तीनों हाउस एक्टिवेटेड हो जाएंगे इनके। नक्षत्र अनुजा समझ में आया? नक्षत्र एक्टिवेटेड हाँ है। सर। हाँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी चौथे, 8वें और 12वें घर में जो भी हाउस प्लेनेट इनके आएगा, एक्टिवेटेड हो जाएंगे इनके हाँ, तो साथ। उसको गोचर करते हुए जो भी, मतलब सन आएगा, मून, बुध, या हाँ, जो भी जो भी प्लेनेट इनके आएगा। नक्षत्र में आएगा वो नक्षत्र मतलब एक तरीके से वध नक्षत्र में आया, मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मतलब वो प्लेनेट वो अपोजिट रिजल्ट देगा वध के हिसाब से, हम्म? प्रॉब्लमेटिक। हाँ, प्रॉब्लम देगा। वध मतलब एक तरीके से समझो कि वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, वो वध कर देगा, खत्म ही कर देगा। कोई किस्सा कहानी है वो खत्म कर देगा। मृत्यु मत ना माने उसको, किस्सा कहानी ही माने। मृत्यु का खैर हल्का सा समझेंगे, मृत्यु अपन ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। हम्म, पर किस्सा मतलब वो बुरी हालत कर देगा। अब कौन कौन से, ये हो गई बुरी हालत कर दी उसने इस हाउस में। पर ये ध्यान रखना कि कोई ग्रह इस हाउस में है परंतु वो गुरु के नक्षत्र में चला जाता है तो वो साधक में चला गया, अब वो बुरा रिजल्ट नहीं देगा। या बुध के नक्षत्र में चला जाता है तो बुरा रिजल्ट नहीं देगा। इतना समझ में आया कि भाई ये इतने डिग्री पर है कोई ग्रह तो बुरा रिजल्ट देगा, इसके बाद इनके जो मित्र नक्षत्र हैं उसमें आ गया तो वो बुरा रिजल्ट नहीं देगा सर, इस मतलब जो दौरान। महादशा वाला प्लेनेट है उसका नक्षत्र हो गया, फिर अंतरदशा और प्रत्यंतर वाला वो भी अभी करेक्ट हो अंतरदशा जाएगा। प्रत्यंतर दशा की मैं बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ अभी मैं महादशा, कह रहा हाँ। हूँ केवल दशा में क्या क्या एक्टिवेटेड हो गया आपके, और नेगेटिव एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है। अच्छा, मतलब वो अभी अभी मैं कोई सा राशि तारा राशि पे उसके भी नहीं जा रहा हिसाब हूँ, अभी मैं केवल नक्षत्र पे जा रहा हूँ, अभी मैं राशि पे जा ही नहीं रहा हूँ। हम्म? से। अभी मैं केवल नक्षत्र पे जा रहा हूँ कि ये नक्षत्र इनके नेगेटिव एक्टिवेटेड हो गए। अब ये नक्षत्र जहां भी बैठे हैं वो वहां पे नेगेटिव रिजल्ट आने लगेंगे। लेकिन कोई ग्रह अगर इससे बुध के नक्षत्र में आता है, अब वो मित्र के नक्षत्र में आ गया, वो इनके लिए पासिंग टाइम होगा, अच्छा समय हो जाएगा। इसको प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, इसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मेरा एक काम था उसको मैं अभी, मतलब वो उनको केवल फोन करना था। मैं मेरा चेंज हुआ, वो वन नक्षत्र में चल रहा था वो, मैं इंतजार करता रहा। संडे को आया वो मेरे वध के बाद मित्र नक्षत्र में आया। आज मैंने फोन किया, काम हो गया। इसको मैं करता हूँ, यूज करता हूँ, डेली यूज करता हूँ, डेली जिंदगी में इसको करना यूज, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है।
क्योंकि आप जैसे आपका मान लो कि आपका वर नक्षत्र शनि है, और शनि से सूर्य जा रहा है, सरकार से संबंधित काम मत करो। जैसे ही वो बुध में आएगा, उसका एक आध दिन बाद, क्योंकि बुध में कोई आया और ऐसा थोड़ी कि भाग गया, चंद्रमा थोड़ी है। चंद्रमा तो आप अपन में वैसे करेंगे कि आया और भगेगा, लेकिन शनि को, ये सूर्य को अपने जैसे ही आया, आपके मित्र नक्षत्र में आ गया, अब आपका सपोर्ट सिस्टम चालू हो गया। अजय, समझ में आ रहा है? पूरे इस थोड़ा हाउस में वो खराब रिजल्ट नहीं देगा। ये थोड़ा मंगल का थोड़ा आ रहा हाउस है है, गुरु जी। आठवीं आठवीं राशि है, पूरे समय खराब रिजल्ट नहीं देगा वो ग्रह। अभी मैं राशि पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं केवल केवल नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, राशि पे इसके मतलब बाद यहाँ पे आएंगे। एक ये देखना है कि कौन सा नक्षत्र का है, मतलब कौन सा हाउस और डिग्रीज कितनी है, मतलब जैसे यहाँ पे हाँ, तीन थी तो आपको क्या देखना है कि डिग्री। आपके वद नक्षत्र कहाँ कहाँ आ रहे हैं किसी भी व्यक्ति के। हाँ। ठीक है, उसके वन नक्षत्र कौन कौन से हाउस में आ रहे हैं वो आपने देख लिया, कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अब आपने देखा कि उसके मूल उन नक्षत्रों में, जैसे इनके पास शुक्र, जन्म का नक्षत्र में ही शुक्र का नक्षत्र है, तो वो हो गया। अब इनके पास वन नक्षत्र में देखें कोई आ रहा है क्या, या प्रत्यारी में, या किसी में। शुक्र जन्म में आ गया, इनका केतु आ गया गुरु में, बाप रे। तो तंत्र मंत्र वाले तो एस्ट्रोलॉजर हो जाएंगे ये तो। और गुरु में इनका एक भी ग्रह नेगेटिव नहीं। समस्या कहाँ आ गई थी? सूर्य बुध के साथ केतु आ गया था, और इनकी दशा प्रारंभ हो गई है वध नक्षत्र। इनका ये हाउस और ये हाउस बुरी तरीके से एक्टिवेटेड हो गया। शनि के नक्षत्र में जब जब चीजें आती जाएंगी, चीजें खराब होती जाएंगी। सर मतलब जो योग होते हैं ना, बहुत सारे, वो भी ऐसे ही एक्टिवेशन देखना पड़ेगा ना फिर। योग पर अपन काम, मैंने बोला ना कि योग योग एक तो जैसे ये योग काम करेगा, 100% काम करेगा, डिग्री बिल्कुल बराबर है। परंतु एक हाउस तो 30 डिग्री का हो रहा ना, एक ग्रह अगर 2 डिग्री का बैठा है और दूसरा ग्रह अगर 26 डिग्री का बैठा है, तो वो योग नहीं होगा। और उस योग में भी मंगल मंगल पीछे बैठा है, सूर्य आगे बैठा है, शुक्र आगे बैठा है, उसके अनुसार वो होगा। आगे कौन है, पीछे कौन है, उसके अनुसार योग बनेंगे। और उन योगों को अपने को बनाना, अपन बनाना सीखेंगे। कैसे? यहां पर आ गया आपका, जैसे मान लो इस हाउस में आपका, उसके पास एनर्जी है, उसके पास इस हाउस की, इसकी एनर्जी है, वो इसके पास आ गया। आपके पास वो समय जो है, एक ही नक्षत्र में आ गए हैं दोनों, और वो आपका मित्र है, अति मित्र नक्षत्र है, या सेम नक्षत्र है, संपत नक्षत्र है। आपका वो समय आपके लिए वो योग बना रहेगा। अन्यथा आप देखो, एस्ट्रोफिजिक्स पे आता है फलाना योग, ढिमका योग, ये योग, वो योग कुछ काम नहीं आते। राजा बनोगे, वो सड़क किनारे ठेला लगा रहा है, उससे आप बोल रहे हो राजा बनोगे। अरे कहाँ से राजा बनेगा भाई? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनकी डिग्री की दूरी अधिक है। डिग्री बहुत महत्व रखेगी, बहुत महत्व रखेगी। आगे है कि पीछे है, बहुत महत्व रखेगा। ये जो बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी इनकी एनर्जी, जब बिल्कुल बराबर पे आ जाएंगे, क्योंकि आगे और पीछे नाम मात्र के हो गए ये। ये सर एक बार ना चेक करके देख लेते हैं किसी कुंडली के ऊपर जाके, क्या? मतलब फिर आप थोड़ा इसको, अच्छा। अनुजा, इसको डेली जिंदगी में आप मार्क करके यूज करना। मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी यूज किया, मैं किसी काम प्रोजेक्ट पे लगा था, और उसको मैंने फिर आज उनको फोन किया। वो बोले हाँ हो गया आपका काम, कल आ जाओ। हम्म। हाँ ये तो काफी टाइम मेरे साथ भी हुआ है नक्षत्र का। वन नक्षत्र में आपका कोई ग्रह हाँ। जा रहा है, उससे संबंधित आपका काम है, कभी मत करो, आपका फेल्युअर होना है।
उसको मित्र नक्षत्र में आ जान दो, उतने उतनी प्रतीक्षा कर लो। और ये अपने को, ये पूरा, ये जो ऐप है ये अपने को पूरा बताई देगा। ठीक है, अगली बात है अपन थोड़ा बीएनएन पे आएंगे। ये 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 तो अपन समझ ही लेंगे, थोड़ा बीएनएन को समझेंगे कि बीएनएन कैसे काम करेगा। और बीएनएन में एक चीज जो जो लोग कर रहे हैं, बीएनएन में नक्षत्र का उपयोग कोई नहीं करता है। बीएनएन का जो बेस्ट टीचर है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी और उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। तो उन्होंने इस नक्षत्र का उपयोग नहीं किया था। फिर मैंने उनको ये चार्ट दिखाया, मैंने कहा आप ये उपयोग क्यों नहीं करते? तो वो बोलने लगे अरे आपने कर ली कितनी इतनी रिसर्च। मैंने बोला हाँ। तो वो बोले कि आप ये मेरे को दे दो। मैंने कहा मैंने नहीं दिया हालांकि उनको, लेकिन उसमें बीएनएन में अपन नक्षत्रों का उपयोग करेंगे, ये भारत में कोई नहीं करता है। तो आप देखना रिजल्ट कितने कितने आपको परफेक्ट मिलेंगे। जो लोग बोलते हैं कि आप 2 मिनट में कर रहे हो, वो 2 मिनट में नहीं, 2 मिनट में आप नक्षत्रों का करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा रिजल्ट। वो अपने को वो मिल ही गया है। उसमें शायद हितांशु ने नहीं बताया होगा कि उसमें जो सेकंड्स और सेकंड्स तक की गणना आ रही है, 10:30 और 34 मिनट पर एक एक्सट्रीम होगा, पीक व्यवस्था होगी। उस समय पर आप नक्षत्र देखो क्या नक्षत्र हो रहा है। और उस समय पर अगर आपको दान करना है, आप उस समय पर दान कर दो, उस वस्तु का दान कर दो। है ना, अपने को पता चल रहा है कि भैया मंगल का दान करना है, मंगल का दान, मंगल पे आ रहा है, मंगल फुल्ली एक्टिवेटेड है, दशा में देखा एक्टिवेटेड है, मंगल का दान कर दिया। ये होता है अपन, चना चिरौंजी होता है या जो भी होता है। ये थोड़ा सा तो यूज करके देखेंगे ना सब चीजें, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा आप यूज समझेंगे। करना, मैं यूज करता हूँ उसको, मैं यूज करता हूँ। हाँ और थोड़ा आप सा खुद भी। खुद भी यूज करना, ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है, शानदार रिजल्ट देता है। आप तो पहले अपनी कुंडली इसमें इसमें बनाकर रख लेना और उसमें देखना कि आपके उससे और गोचर में, हाँ हाँ, देख लेते हैं। गोचर में गोचर का उपयोग अपन, मतलब गोचर में कौन सा ग्रह जा रहा है नहीं जा रहा है वो अपन देखेंगे। ठीक है, क्लास बंद करें, ये ऐप यूज करो आप, फिर ऐप में जो भी सलाह है वो आप दे देना, तो ग्रुप पे लिख देना या पर्सनल जैसा भी हो, तो उस पर जी डिस्कशन भी सर। हो जाएगा। हम्म। जी सर। अगली क्लास में अपन बीएनएन करेंगे, थोड़ा वास्तु समझें। बीएनए ही करते हैं सर, पहले एक बार कुंडली का फिनिश कर लेते हैं, फिर वास्तु की तरफ मुड़ जाएंगे। नहीं, फिर वास्तु कैसे कैसे इनसे कोरिलेट होती है वास्तु, जी सर। इसमें इसमें वैसे दिया हुआ है, इसमें दिशाएं दी हुई। हाँ इस दिशा में इनके यहाँ यहाँ इसका सामान मिलेगा मिलेगा। सर, मुझे पूछना दिशाएं था, दी अगर हुई। कोई वध तारे में कोई प्लेनेट बैठा है तो वहां पे उस दिशा में वास्तु दोष होगा ही होगा फिर। हाँ हाँ, हो गई होगा। ठीक, ठीक है फिर। ठीक है। अगली क्लास अपनी शुक्रवार को रहेगी, और बुधवार शुक्रवार ही रहेगी, सोमवार मंगलवार मेरी दूसरी क्लास रहती है। हम्म। ठीक है ना, चलिए। और सर मुझे पूछना था, सब लॉर्ड का क्या होता है? मतलब एक्चुअली नक्षत्र लॉर्ड हम देख रहे हैं ना, सब लॉर्ड भी होते हैं ना उसके, तो वो क्या होता है? अभी अभी अपन नक्षत्र तो समझ लें, फिर सब लॉर्ड पे भी आएंगे, राशि पे भी आएंगे। इसी से देखो, प्रक्रिया वही रहेगी, प्रक्रिया नहीं बदलेगी। पूरा ब्रह्मांड उसी प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। पहली क्लास में मैंने बताया था कि ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है। जो 120 वर्ष की जो दशा है वो किस वजह से है?
360 डिग्री की आपका वो हो गया भागे 3। स्थिरता के लिए 3 जरूरी है। हाँ मैंने आपको शायद बताया था कि भाई मोटरसाइकिल खड़ी नहीं हो सकती, 3 ऑटो चाहिए। खड़ा हो सकता है, तो स्थिरता के लिए 3 जरूरी है, तो भागे 3। उस 3 में इसको किया तो आपके आगे 360 भागे 3 120। 120 साल की दशाएं हो गई। तो इससे बनेंगे आपके 7 ग्रह। इसके कॉम्बिनेशन से ही बने हैं 7 ग्रह, और उनका एक्सिस बना है राहु केतु, एक बढ़ाएगा एक काटेगा। ये हो गए 9। आपकी पूरी न्यूमरोलॉजी, पूरे ये दशा, पूरे आपकी नक्षत्र, पूरे आपके सब नक्षत्र कैलकुलेशन का इतना ही सार है। इतने में अपन समेट लें। अब इसमें अपन गुणा भाग करते रहें। सब नक्षत्र इसी से निकलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया अनुजा कि ये कैसे पूरा ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है। हाँ सर। ये अपन ने पहले भी कि ये ब्रह्मांड काम कैसे करेगा। जब तक नहीं होगा स्थायित्व नहीं होगा, स्थायित्व नहीं होगा काम नहीं होगा। तो अपने को 3 चीजें, आपको 3 वो होना। ठीक है ना। जी सर। चलो, जयंत जी का कट गए थे। हाँ जल्दी कट गया। अजय ठीक है, बंद करें। जी गुरु जी। जी। चलिए चलिए, सबको राम राम।